Hello students, in today's lecture we are going to study about the profit and loss account. In previous lecture we were trying to understand the trading account. Trading account final account का first phase है और profit and loss account second phase है, okay? And last में हम बनाते हैं balance sheet. तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कैसे रहता है, ओके? तो यहाँ पे ऊपर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जो भी है, ओके? देन पर्टिकुलर्स लिखने, लेफ्ट साइड में डेबिट आएगा और राइट साइड में क्रेडिट. फर्स्ट हमें क्या करना है, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था उसको हमें ट्रांसफर करना है, ओके? अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में उसको ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ओके? और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो हम डेबिट साइड में उसको यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे. नेक्स्ट आएगा इन डेबिट साइड टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक ध्यान रखना है, डेबिट साइड में जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं बिजनेस में वो सब डेबिट साइड में जाते हैं, ओके? और इन क्रेडिट साइड क्या आएगा, जितने भी इनकम एंड गेन हो रहे हैं, जितने भी इनकम एंड गेन हो गए बिजनेस में वो सब क्रेडिट साइड में हमें लिखना है, ओके? वो सब क्रेडिट साइड में जाता है. तो फर्स्ट आएगा, अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस हुआ है तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस हम लिख देंगे डेबिट साइड में. देन नेक्स्ट टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस में वो सब हमें यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना है. उसमें आएगा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बैड डेट्स, ओके? और डिस्काउंट अलाउड, ओके? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए हैं वो आएंगे, ओके? देन मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, इन फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस. तो ये सब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए बिजनेस में वो सब यहाँ पे डेबिट साइड में आते हैं. देन क्रेडिट साइड में देखिए बाय इनडायरेक्ट इनकम, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम आ रहे हैं आपको वो सब कहाँ पे जाते हैं, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ओके? तो वहां पे क्या आएगा, रेंट, गेन, कमीशन और डिस्काउंट रिसीव, ओके? तो यहाँ पे फॉर्मेट में देखिए तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, फर्स्ट रेंट आएगा, जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, आपका जो भी फर्म है उसका अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो रेंट आएगा. देन नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका फर्म है, वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है मशीन चलाने के लिए हो या अदर ऑफिस के लिए हो, ओके? तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं उसका जो भी अमाउंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ओके? देन सेलिंग एक्सपेंसेस है, आप आपके प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके लिए जो भी ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी खर्चा लगता है, जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस रहते हैं वो किस में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. तो यहाँ पे हमें अमाउंट लिख देनी है. देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेस में वो सब आएंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में. देन जितने भी बैड डेट्स हो रहे हैं वो भी यहाँ पे आते हैं डेबिट साइड में. और डिस्काउंट अलाउड, अगर आपने हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, देखा था डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंस है. डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, अगर आप सेलिंग कर रहे हो, आपके कमोडिटीज, आपके गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप किसी कस्टमर को डिस्काउंट अलाउ करते हो, मीन्स कुछ 10% या 2% जो भी हो, या इन कैश अमाउंट में आप क्या कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल 10,000 उसकी प्राइस है गुड्स की, तो आप क्या कर रहे हो, 10% उसके ऊपर उसको क्या दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड. तो जो भी डिस्काउंट अलाउ किया है वो भी आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डेबिट में. और डिस्काउंट रिसीव्ड इन क्रेडिट में आएगा. तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है, जब भी आप परचेस कर रहे हो तो आपको अगर डिस्काउंट रिसीव होता है, मीन्स आप 10,000 रुपीज का गुड्स परचेस कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको
10% क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स आप 10% उसकी कम कीमत दोगे उसको, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपको बेनिफिट हो गया है, जो भी डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जो भी डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ओके, वो रहता है डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट में देखिए बाय इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है, रेंट गेन, ओके। अगर आपने रेंट गेन किया है, मतलब कोई लैंड वगैरह है वो आपने क्या किया है, रेंट पे दिया है, तो जो भी रेंट आपको गेन हुआ है वो जाता है क्रेडिट में। देन जो भी आपको कमीशन आ रहा है वो भी क्या रहेगा, क्रेडिट में रहेगा, ओके। तो यहाँ पे इस साइड में आपको क्या करना है, टोटल करनी है, तो लास्ट में अमाउंट आएगी, ओके। देन डेबिट साइड में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, मीन्स हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया था, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ओके। हमने पहले ही डिस्कस किया था कि फाइनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लास्ट हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाते हैं, ओके। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या बनाते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, ओके। देन उस ग्रॉस प्रॉफिट को जितना भी, अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में उसको ट्रांसफर कर देते हैं, और अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो हम डेबिट में उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ओके। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, ओके। टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम मीन्स जितने भी रिवेन्यू हो रहे हैं, ओके, माइनस टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सिंपल फॉर्मूला है, जितने भी आपको टोटल इनडायरेक्ट इनकम मीन्स जितने भी रिवेन्यूज हो रहे हैं, आपको जितना भी इनडायरेक्ट इनकम आपको मिल रहा है, उसमें से हमें क्या माइनस करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मीन्स जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं उसको हमें माइनस करना है, तो हमें क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, ओके। यहाँ पे ऊपर देखिए फॉर्मेट में भी वैसा ही है, टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, ओके। इनडायरेक्ट इनकम जितने भी रिवेन्यू है क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है, ओके। तो नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपली ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम मीन्स रिवेन्यू माइनस टोटल अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। तो हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है अमाउंट, देन हमें डेबिट साइड की टोटल करनी है, सम करनी है, ओके। तो यहाँ पे अमाउंट आएगा टोटल, देन क्रेडिट साइड की टोटल करनी है, यहाँ पे अमाउंट आएगा। और यहाँ पे भी वैसे होना चाहिए जैसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था कि सेम अमाउंट आती है डेबिट और क्रेडिट साइड की, तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट आएगी, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।